क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन के फैसले हमेशा उलझे हुए होते हैं? जैसे हर बार जब आप कुछ चुनते हैं, तो मन में एक सवाल उठता है, क्या मैंने सही निर्णय लिया? असल में सही निर्णय लेना कोई जादू नहीं है। यह एक कला है और इस कला का नाम है क्लियर थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को स्पष्ट किया जाए और हर स्थिति में सबसे सही चुनाव किया जाए। मैं हूं आपका बुक डॉस्ट और आज हम शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग का सार समझेंगे। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी सोच को तेज और स्पष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द एनिमीज ऑफ क्लियर थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है? ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में एक धुंध छाई हुई है और आप साफ सोच नहीं पा रहे हैं। शेन पैरिश अपनी किताब क्लियर थिंकिंग में बताते हैं कि यह धुंध 4 दुश्मनों के कारण होती है: इमोशंस, ईगो, सोशल प्रेशर और इनर्शिया। ये दुश्मन हर बार आपकी स्पष्ट सोचने की क्षमता पर हमला करते हैं। आइए इन पर गहराई से बात करते हैं। पहला दुश्मन है इमोशंस। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप सही निर्णय ले पाते हैं? शायद नहीं। गुस्सा, डर या खुशी जैसी भावनाएं अक्सर हमें इंपल्सिव बना देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ बहस कर रहे हैं और गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। शेन पैरिश कहते हैं कि हर बार जब इमोशंस हावी हों, तो एक पल रुके, गहरी सांस लें और खुद से पूछे, क्या मैं इस स्थिति को शांत दिमाग से देख रहा हूं? यह छोटा सा कदम आपकी सोच को साफ कर सकता है। दूसरा दुश्मन है ईगो। ईगो हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं और दूसरों की राय को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक मैनेजर जो अपनी टीम की सलाह को अनदेखा करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे ज्यादा जानता है। यह ईगो उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। पैरिश कहते हैं कि अपनी सीमाओं को पहचाने और दूसरों की बातों को सुनने के लिए तैयार रहे। याद रखें, असली ताकत अपने ईगो को काबू में रखने में है। तीसरा दुश्मन है सोशल प्रेशर। क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए था? जैसे कॉलेज का वह कोर्स चुनना जो आपके माता पिता चाहते थे लेकिन आपका दिल नहीं मानता था। पैरिश कहते हैं कि सोशल प्रेशर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मूल्यों और लक्ष्यों को समझना। जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है, तो आप दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होंगे। और आखिरी दुश्मन है इनर्शिया, यानी जड़ता। जब हम किसी स्थिति या आदत में फंस जाते हैं और बदलाव से डरते हैं, तो यह हमारी प्रगति रोक देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसी नौकरी में काम कर रहे हैं जो आपको खुश नहीं करती, लेकिन आप उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहे, यह इनर्शिया का असर है। पैरिश कहते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, यह छोटे प्रयासों से शुरू होता है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। शेन पैरिश हमें सिखाते हैं कि इन 4 दुश्मनों, इमोशंस, ईगो, सोशल प्रेशर और इनर्शिया को पहचानना ही पहला कदम है साफ सोच की ओर। जब आप इन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी सोच में स्पष्टता ला सकते हैं और हर स्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे भाग में, जिसका नाम है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत क्या है? क्या आप जानते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना और उसे डेवलप करना आपकी सोचने की क्षमता को कितना बेहतर बना सकता है? इस भाग में शेन पैरिश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी व्यक्तिगत ताकतों को पहचानकर उन्हें विकसित कर सकते हैं, ताकि हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सके। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। खुद को जानना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हैं,
तो आप अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्टता ला सकते हैं। पैरिश कहते हैं कि आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, तो आप अपनी टीम के विचारों को सुनने में बेहतर होंगे। इससे न केवल आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाएंगे। दूसरा पहलू है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। जीवन में असफलताएं और मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन जो लोग रेजिलियंट होते हैं वे इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैरिश कहते हैं कि असफलताओं को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब आप एक बार असफल होते हैं तो यह आपको अगली बार बेहतर तैयारी करने का मौका देता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय कि आप निराश हों, सोचें कि आपने इस अनुभव से क्या सीखा और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही रेजिलियंस आपकी सोच को मजबूत बनाता है और आपको कठिन परिस्थितियों में भी क्लियर थिंकिंग करने में मदद करता है। तीसरा पहलू है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार सीखते रहना। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग लर्निंग के लिए ओपन रहते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। पैरिश हमें प्रेरित करते हैं कि हम नए विचारों और ज्ञान के लिए खुले रहे, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, ऑनलाइन कोर्सेज करना हो या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना हो। हर नया अनुभव आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, याद रखें कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना और उन्हें डेवलप करना ही क्लियर थिंकिंग की दिशा में पहला कदम है। जब आप अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अधिक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और अपने गोल्स की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग में, मैनेजिंग वीकनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमजोरियां आपकी सफलता में किस हद तक बाधा डाल सकती है? शेन पैरिश इस भाग में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं, ताकि हम क्लियर थिंकिंग कर सके और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। पहला कदम है आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस, यानी कमजोरियों की पहचान करना। यह जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी आदतें या मानसिकता आपको पीछे खींच रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। पैरिश कहते हैं कि जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तो आप उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। दूसरा कदम है ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें रिस्क लेने से डराता है। पैरिश हमें प्रेरित करते हैं कि असफलता को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। जब आप असफल होते हैं, तो आप सीखते हैं और अगले प्रयास में बेहतर होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन दी और वह सफल नहीं हुई। इसके बजाय कि आप खुद को दोष दें, सोचें कि आपने क्या सीखा और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही मानसिकता आपको मजबूत बनाएगी और आपकी सोच को स्पष्ट करेगी। तीसरा कदम है सीकिंग फीडबैक, यानी फीडबैक लेना। दूसरों से फीडबैक लेना आपकी वीकनेसेस को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। पैरिश कहते हैं कि जब आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों से ऑनेस्ट फीडबैक मांगते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों की एक नई दृष्टि मिलती है। इससे आप जान सकते हैं कि किन क्षेत्रों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, याद रखें कि अपनी वीकनेसेस को पहचानना और उन्हें प्रबंधित करना ही क्लियर थिंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं चौथे भाग में, डिसीजंस, क्लियर थिंकिंग इन एक्शन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके निर्णय सही नहीं जा रहे? क्या हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो मन में यह सवाल उठता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? शेन पैरिश इस भाग में हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जो हमें सही डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। यह भाग हमें सिखाता है कि क्लियर थिंकिंग को अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में
कैसे लागू किया जाए? तो चलिए इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। 1. समस्या को परिभाषित करना। सबसे पहला कदम है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को स्पष्ट रूप से समझना। अक्सर हम समस्या को पूरी तरह एनालाइज किए बिना ही सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। पैरिश कहते हैं कि असली समस्या को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण, अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, तो आपको यह जानना होगा कि समस्या आपकी जॉब की प्रकृति है या आपके वर्क एनवायरनमेंट का इश्यू है। जब आप सही तरीके से प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूशन खोजना आसान हो जाता है। 2. इवैल्यूएट ऑप्शंस, विकल्पों का मूल्यांकन करना। दूसरा कदम है इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, यानी अपने पास मौजूद विकल्पों का मूल्यांकन करना। जब आप समस्या को पहचान लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। पैरिश सलाह देते हैं कि हर ऑप्शन के प्रोस और कॉन्स पर विचार करें। उदाहरण, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको हायर स्टडीज करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए। इस स्थिति में आपको दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान पर विचार करना होगा। क्या हायर स्टडीज आपके करियर को बेहतर बनाएगी या जॉब आपको तुरंत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी? तीसरा कदम है निर्णय लेना। जब आपने सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया हो, तब आपको एक स्पष्ट और साहसिक निर्णय लेना चाहिए। पैरिश कहते हैं कि डिसीजन लेते समय अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन डेटा और फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें। सही डिसीजन लेने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। 4. रिव्यू द डिसीजन, डिसीजन की समीक्षा करना। अंतिम कदम है रिव्यूइंग द डिसीजन, यानी निर्णय की समीक्षा करना। एक बार जब आप डिसीजन ले लेते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इसके आउटकम्स की समीक्षा करें। क्या यह सही था? क्या आप कुछ अलग कर सकते थे? पैरिश कहते हैं कि इस प्रक्रिया से आप सीखते हैं और भविष्य में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि सही डिसीजन लेना केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया भी है। जब आप इन 4 स्टेप्स का पालन करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करना, ऑप्शंस इवैल्यूएट करना, डिसीजन लेना और उसकी रिव्यू करना, तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अंतिम भाग में, वांटिंग व्हाट मैटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं और लक्ष्य वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखते हैं? शेन पैरिश इस भाग में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ गोल्स को स्पष्ट कर सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। पहला कदम है आइडेंटिफाइंग योर वैल्यूज, यानी अपनी मूल्यों की पहचान करना। जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आप अपने लक्ष्यों को उसी के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। पैरिश कहते हैं कि यह जानना जरूरी है कि आपकी वैल्यूज क्या है। क्या यह फैमिली, करियर ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट है? जब आप अपने वैल्यूज को समझते हैं, तो आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कदम है सेटिंग क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना। जब आप अपनी वैल्यूज को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है उन पर आधारित गोल्स बनाना। पैरिश सलाह देते हैं कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, अगर आपका वैल्यू फैमिली है, तो एक गोल हो सकता है कि आप हर महीने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। तीसरा कदम है अलाइनिंग एक्शंस विद गोल्स, यानी अपने कार्यों को लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। यह जरूरी है कि आपके दैनिक कार्य आपके निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हों। यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नई स्किल्स सीखने और नेटवर्किंग करने के लिए समय निकालना होगा। पैरिश कहते हैं कि जब आपके कार्य आपके लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं, तो आप अधिक प्रेरित और फोकस्ड महसूस करते हैं। अंतिम कदम है रिफ्लेक्टिंग एंड एडजस्टिंग, यानी परावर्तन करना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो, तो अपने गोल्स को एडजस्ट करें ताकि वे आपकी बदलती परिस्थितियों
और प्रायोरिटीज के अनुसार हो। पैरिश कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि वांटिंग व्हाट मैटर्स का मतलब है अपने जीवन को उन चीजों पर केंद्रित करना जो सच में मायने रखती हैं। जब आप अपनी वैल्यूज की पहचान करते हैं, स्पष्ट गोल्स सेट करते हैं, अपने एक्शंस को उन गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और समय समय पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप एक अधिक संतोषजनक और सफल जीवन जी सकते हैं। यही क्लियर थिंकिंग का असली मकसद है। दोस्तों, आज हमने शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। यह किताब हमें सिखाती है कि क्लियर थिंकिंग केवल एक स्किल नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, तो आप न केवल बेहतर डिसीजंस लेते हैं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में भी ले जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप क्लियर थिंकिंग को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्लियर थिंकिंग को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, क्लियर थिंकिंग आपके जीवन को नई ऊर्जा और सही दिशा देने का जरिया बन सकता है। इसे अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।